Hello बच्चों, let's see this question. Two sample A and B of the same gas have equal volume and pressures. The gas in sample A is expanded isothermally to double its volume, and the gas in B is expanded adiabatically to double its volume. तो इस क्वेश्चन में हमें दो सैंपल गैसेस के दो सैंपल दे रखे हैं ए एंड बी, और उनका जो इनिशियली जो उनके वॉल्यूम और प्रेशर है वो दोनों इक्वल है। और जो सैंपल ए में गैस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है अपने वॉल्यूम को डबल करने के लिए, और जो सैंपल बी गैस है वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रही है अपने वॉल्यूम को डबल करने के लिए। इफ द वर्क डन बाय गैस इज द सेम फॉर द टू केसेस, सो दैट gamma satisfies the equation 1 minus 2 raised to the power 1 minus gamma equals to gamma minus 1 ln 2। अगर अगर सैंपल ए और बी दोनों गैसेस सेम है तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल्स टू गामा माइनस 1 एल एन। तो हमें इक्वेशन में दे रखा है प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गैस P1A इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस बी P1B। तो हम मानते हैं कि इनिशियल प्रेशर है वो है P1, इनिशियल प्रेशर वो है P1, और वॉल्यूम है इनिशियल वो है V1, इनिशियल वॉल्यूम V1, और इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है T1। और अगर हम फाइनल प्रेशर देखें तो हमारा फाइनल प्रेशर है वो है P2, फाइनल प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V2, और जो टेम्परेचर है हमारा फाइनल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है T2। फाइनल टेम्परेचर इज T2। हम हमको गिवन है कि V2 है वो 2 टाइम्स ऑफ V1 है, तो हमारे पास V2 इक्वल्स टू दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ से हमारे पास आया V2 बाई V1 इक्वल्स टू 2। V2 बाई V1 इक्वल्स टू 2 ए के लिए, जो कि है आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है। ए सैंपल जो आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ है उसके लिए, आइसोथर्मल के लिए हम जो इक्वेशन जानते हैं वर्क डन की वो होती है W इक्वल्स टू एन आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन, और हमें V2 बाई V1 दे रखा है, वो दे रखा है 2। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी वो हो जाएगी एन आर टी वन एल एन 2। और अगर हम सैंपल बी के लिए देखें तो सैंपल बी के लिए हमें पता है कि एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हुआ है 4b, एडियाबेटिकली प्रोसेस एक्सपेंड हुआ है एडियाबेटिक प्रोसेस 4b, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसके लिए जो W हमारे पास वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन। तो हमें ये भी पता है कि जो एडियाबैटिक के लिए रिलेशन होता है वो होता है P1V1 गामा इक्वल्स टू P2V2 गामा। तो P2 यहाँ से हम निकालें, P2 इक्वल्स टू होता है P1 V1 अपॉन V2 रेज टू द पावर गामा, और यहाँ से हमारे पास आएगा वो P2 आ जाएगा P1, और V1 बाई V हमें V2 बाई V1 दे रखा है वो तो 2 दे रखा है, तो V1 बाई V2 होगा वो 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 रेज टू द पावर गामा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के लिए जो वर्क डन होगा वो सेम होगा, दोनों इक्वेशंस के लिए जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एन आर टी वन एल एन टू इक्वल्स टू P1V1 माइनस P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस वन। और हमें P1V1 यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो हमारे पास आ जाएगा P1V1 माइनस P 1/2 रेज टू द पावर गामा और 2V1, और यहाँ से हमारे नीचे जो आएगा वो आ जाएगा गामा माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें इसे तो हमारे पास आ जाता है एन आर टी वन एल एन टू इक्वल्स टू P1 वी वन अपॉन गामा माइनस वन
1 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ से हम आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। आइडियल गैस से हमें पता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी वन। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें पीवी की तो एन आर टी वन इक्वल्स हो जाएगा तो पीवी एल एन टू इक्वल्स टू पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। तो यहाँ से हमारे पास जो आया वो आया है गामा माइनस 1 एल एन टू इक्वल्स टू 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। और फाइनली हमें यही प्रूव करना था, हमें जो प्रूव करना था वो था गामा माइनस 1 एल एन टू इक्वल्स टू 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 1 माइनस गामा। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।